बच्चों ये हमारी 5वीं क्लास की जो नई लेटेस्ट बुक आई है उसका अभ्यास कार्य 1 है। अध्याय 1 में हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ पर जो संख्या दी हुई है हमें उसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए विस्तारित रूप में किस प्रकार लिखेंगे। पहले है हमारी देखिए 45,501, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला अंक है ये लिखेंगे हम सबसे पहले 4 लिखना है। उसके बाद 1 2 3 4, इसके पीछे 4 हमारे अंक हैं तो इसके पीछे हम लगा देंगे यहाँ पे 4 0 लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया। चलिए अब देखिए 4 के बाद हमारा दूसरा अंक क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5। इसके बाद देखिए 1 2 3 अंक है इसके पीछे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो इसके पीछे हम लगा देंगे 3 0, 1 2 और 3। उसके बाद फिर देखिए 5 का नंबर है तो 5 लिखेंगे, उसके पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। उसके बाद हमारा 1 0 है तो यहाँ 0 लग जाएगा और अंत में हमारा 1 है तो इसको हम लिख लेंगे 1। चलिए एक सवाल और मैं बताऊंगा, बाकी की आप बहुत आसानी से कर लोगे। अगला है हमारा देखिए 91,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। चलिए तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले हमारा 9। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, इसके पीछे 4 अंक है तो 4 0 लगाने हैं, 3 और ये चौथा 0। उसके बाद देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 के पीछे 3 हमारे 0 है, 3 अंक है तो यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए 0 है तो 0 में अगर आप पीछे 2 0 लगाओ तो भी वही हमारा 0 ही रहेगा, तो 0 ही रखना है इसको। अगला हमारा फिर 0 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार आप जो बाकी के जो संख्या है इनको बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से लिखते हैं, 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 तो 4 0 लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 2, फिर 0 0 0 4 0 0, उसके बाद है 9 0 और उसके बाद है हमारा 6। नेक्स्ट है हमारा 1। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 और 4 0 लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 0। उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 के पीछे 2 0 है तो यहाँ 2 0 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 0 और 0 है तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 0। चलिए अगला है हमारा 9 है, 9 लिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद 1 का नंबर है, फिर 0 3 बार, ठीक है। उसके बाद 3 है, फिर 2 बार 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 है तो 7 के आगे एक संख्या है तो 1 0 लगाएंगे। उसके बाद हमारा अंत में आ जाएगा 7। चलिए अगला है हमारा 5। 5 के पीछे हमारे 4 अंक है तो 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद देखिए फिर 2 आ जाएगा, 2 के पीछे 1 2 3 4 तो 3 हमारे पास अंक हैं तो 3 0 लग जाएंगे। उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 8 और उसके बाद आ जाएगा 6। चलिए ये हो गया हमारा पहला सवाल। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान लिखने हैं। यानी कि जो संख्याएं में दे रखी है इसमें सिर्फ 4 का जो स्थानीय मान है, 4 का स्थानीय मान ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है हमारा 1000 की जगह है तो हम 4 लिखेंगे और इसके पीछे 1 2 3 अंक है तो इसका हम पीछे लगा लेंगे 3 अंक, 3 0 लगा लेंगे, ठीक है। चलिए सेम इसमें भी यही करना है, 4 को 4 लिखना है। उसके बाद 4 के बाद जितने भी अंक हैं उतने आपको 0 लगाने हैं तो यहाँ पर 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए 4 हमारा 3 बार है तो एक बार क्या आ जाएगा 4, इसके पीछे 2 अंक हैं तो 2 0 लग जाएंगे। एक स्थानीय मान इसका हो गया ये। फिर ये दूसरा जो है इसका स्थानीय मान कितना होगा तो 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और इसके पीछे एक हमारा जो अंक है तो 1 0 लग जाएगा और इस वाले का 4 का स्थानीय मान आ जाएगा हमारा कितना, सिर्फ 4। तो इसके यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 4 हमारी 3 बार है तो 3 ही बार अलग अलग इसकी वैल्यू है। सेम आपको चौथे में भी यही करना है। यहाँ पर हमारा 4 2 बार है तो एक बार आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी, 400।
क्योंकि पीछे 2 अंक के 2 जीरो लगाएंगे और एक बार आ जाएगा हमारा इस 4 का स्थानीय मान कितना, सिर्फ 4। यही इसका सही आंसर है। चलिए सवाल नंबर है हमारा 3। 5000 प्लस 8, यानी कि सवाल हमें दिया है कि विस्तारित रूप से बनने वाली संख्या लिखनी है। तो देखिए पहले है हमारा 5000 और इसमें हमें 8 जोड़ना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से लिख लेना है इकाई, उसके बाद आ जाएगा दहाई, उसके बाद आता है हमारा सैकड़ा, उसके बाद हज़ार और उसके बाद आता है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई वाले अंक को इकाई के नीचे ही लिखना है। तो देखिए 8 जो है हमारा इकाई का अंक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब इसमें हम जोड़ना है 5000। ठीक है, तो देखिए 5000 में हमारे पास 1 2 3 4 अंक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इकाई के नीचे जीरो लिखेंगे, दहाई के नीचे भी जीरो लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे भी जीरो लिखेंगे और हज़ार के नीचे लिखेंगे हम 5। अब हम जोड़ेंगे तो देखिए इकाई अंक से इकाई अंक जुड़ेगा, 0 और 8 हमारा 8 होगा, 0 0 और 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5008। तो यहाँ लिखेंगे हम 5008, इसका सही आंसर होगा। सेम आपको इसी तरह से दूसरा वाला भी लिखना है। तो आपको क्या करना है, डंडे खींच लेने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप इकाई वाले अंक में इकाई वाले जो अंक होंगे उनको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो 5 0 5 0 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो यह लिखेंगे हम 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके पास दहाई का अंक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। दहाई का अंक इसके पास है, 9 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। तो 9 में 0 0 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 9। इसके पास 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यानी 1000 वाले के पास 3 है और इसमें भी 1000 वाले के पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और अंत में आ जाएगा हमारा 6। तो 63,395 हमारा इसका सही आंसर है। चलिए सेम अगला है हमारा, देखिए ये है हमारा 10,000। 10,000 में 100 जोड़ने हैं तो हो जाएगा हमारा 10,100 और उसमें और 10 जोड़ने हैं तो हो जाएगा हमारा 10,110। तो लिखेंगे हम 10,110, यही इसका सही आंसर होगा। अगला है हमारा देखिए एक 10,000 है। एक 10,000 का मतलब है एक को 10,000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 10,000 हो गए हमारे। उसके बाद 9,000 है, 3 0 लिखेंगे। उसके बाद 8 सैकड़ा है यानी 800 है। फिर 2 दहाई है, दहाई का मतलब होता है 10। 2 दहाई का मतलब हो जाएगा 2 × 10 यानी 20 और 1। अब आप सबको जोड़ेंगे तो देखिए 10,000 प्लस 9,000 यानी 19,821। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 19,821, इसका सही आंसर होगा। सेम आपको इसमें भी यही करना है। 9 10,000 है, 9 10,000 है यानी 10,000 जो है हमारे पास 9 है, तो हम 9 को क्या करेंगे 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90,000। उसके बाद देखिए 9 सैकड़ा है यानी 900 है। ठीक है, उसके बाद 9 दहाई है। 9 दहाई का मतलब है 9 को हमें 10 से गुणा करना है तो आ जाएगा हमारा 90 और 9 ही इकाई है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ 1000 वाला जो है वो है नहीं है। ठीक है ना, 1000 वाला यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हो जाएगा 90,999, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल है हमारा, दिए गए नोट में घेरे में लिखी संख्या को बताइए। तो देखिए ये नोट है, इस नोट में घेरे में हमारी जो संख्या दे रखी है उसको लिखना है। तो देखिए आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर घेरे में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2005। ठीक है, इसको हमें शब्दों में लिखना है तो इसको लिखेंगे 2005। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इनको आपको शब्दों में लिखना है। तो जैसे पहले पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी कि हमारी जो चारों संख्याएं हैं ये सब 10,000 में दी हुई है।
तो देखिए 72,562 है, तो इसको लिखेंगे 72,562। चलिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 82,480 है, तो हो जाएगा 82,480। ये हो जाएगा हमारा 80,002, 80,002। ये हो जाएगा हमारा 11,111, 11,111। चलिए 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अपने छठे इस सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारा 50,252 को आपको अंकों में लिखना है। तो देखिए 50,000 ये 252 ये हमारे हो गए। फिर 5,432 है, तो 5,432 हो गए। 75,429 है, तो 75,429 हो गया। 25,000, अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा गायब है, ठीक है, सैकड़ा नहीं है, तो 25,000, ठीक है। इस सैकड़े वाली जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 69, इसका मतलब हो जाएगा 69, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका सही आंसर। अब देखिए अगला है सवाल, दी गई जो संख्या है, दी गई जो अंक है, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। तो देखिए जितने भी अंक हमें दे रखे हैं उनकी अगर सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी, उनसे बनने वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो अंक है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो 6 पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटी जो है जस्ट 4 है, 6 4 3 2 1, 3 2 1, यानी कि इन अंकों से बढ़ने वाली हमारी सबसे बड़ी संख्या ये है। और इसी को उल्टे क्रम में लिख लीजिए, ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 6, ठीक है। तो देखिए 64,321 हमारी सबसे बड़ी संख्या है और 12,346 सबसे छोटी संख्या है। सेम आप यही करेंगे इसमें कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है आपका, 7 है, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा 5 3 2 और 0, और इसी को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 3 5 और 7। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं होगा, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी मैं 2,357 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 75,320। चलिए अगला है हमारा 4,0,1,0,1 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 4 है, उसके बाद छोटी संख्या 1 है, उससे छोटी संख्या भी 1 है, और 2 हमारे पास हैं 0 0, तो हम इसको लिखेंगे 41,100। और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी इसको जस्ट उल्टा लिखिए, 0 0 1 1 4। तो 0 0 जो आगे आएंगे इनका यहाँ पे कोई भी जो है इसकी वैल्यू होने वाली नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी संख्या 114, ठीक है। 114 सबसे हमारी छोटी संख्या होगी। चलिए अगला सवाल है कि 5,2,0,5,2, इससे आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए 5 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 है, फिर आ जाएगा 2 2 और 0, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 0 2 2 5 और 5। चलिए हमारा अगला सवाल है, संख्या बनाकर इन्हें शब्दों में भी लिखना है। तो 4,001 इकाई और 400 है, तो 4,000 है तो 4,000 लिख लेंगे। 400 है तो ये 400 हो जाएगा, और 1 इकाई है तो दहाई की जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4,401,
401। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ छोड़ रखा है तो 1064 लिखना है, 1064। ये हो जाएगा हमारा 3732 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए करेक्शन है तो इसको हम मिटा लेंगे। तो देखिए 3700 और दहाई जो है हमारा 2 है, यानी 20 और इकाई 3 है तो 3723 हो जाएगा। 3723, ठीक है। अगला देखिए इसमें है हमारा 1000 है वो 2000 है, 500 और 43 है ना, 4 जो है वो दहाई है और 3 इकाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 2543। तो इसको लिखेंगे हम 2543, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें छठे में देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ, मैं 100 के 20 नोटों के बराबर हूँ। 100 के 20 नोट यानी कि 100 को हम 20 से गुणा करेंगे, ठीक है। 100 को हम गुणा करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2000। तो इसको मिलाएंगे हम 2000 से, यानी पहले वाले से। 100 और मिलाने पर 5000 बन जाऊंगा, यानी कि अभी मैं जो भी हूँ उसमें मुझे 100 और मिलाओगे तो मैं 5000 बन जाऊंगा। इसका मतलब ये है अभी 4900। तो इसको इससे मिलाना है। मैं 6000 और 7000 के बीच में आता हूँ और लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है। 6000 और 7000 के बीच में आता हूँ, ठीक है, यानी 6 और 7 के बीच में होगा और लिखने में सैकड़ा के स्थान पर 5 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6500। मैं 10000 से 1 कम हूँ और मेरे सभी अंक 9 हैं, तो हो जाएगा हमारा, देखिए 10,000 से 1 कम का मतलब हो जाएगा 9,999। तो ये हो जाएगा आपका 9,999। मैं 2000 व आधे हज़ार के बराबर हूँ। 2000 और आधा हज़ार का मतलब क्या है, 500। 2000 प्लस 500 यानी 2500। 2500 कहाँ है अपना, सबसे ऊपर पे, तो ये 2500 हो जाएगा। मैं 2 500 नोटों के बराबर हूँ। 2 500 के नोट कितने हो जाएंगे, 500 और 500 हो जाएंगे हमारे 1000, तो ये इसका सही आंसर है। और मैं 1010 से 1 कम हूँ। मैं 1010 से 1 कम हूँ यानी 1009, तो 1009 हमारा ये रहा। तो ये हमारा मिलान हो गया। चलिए, और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय जो है वो समाप्त हो चुका है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जल्दी हम इस पे जो अध्याय 2 है उसके भी प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।